अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चेक whether 6n can end with the digit 0 for any natural number n। चेक करना है कि 6n 0 से एंड होता है कि नहीं। 0 से एंड मतलब सवाल करते हैं डायरेक्ट, समझ में आएगा, फिर समझ में आएगा। टेकिंग द नंबर दैट एंड्स विथ 0। जो नंबर 0 से एंड होते हैं उनको लेते हैं। जैसे 10, ये एंड 0 से हो रहा है। 20, 30 दिख रहे हैं नंबर 0 से एंड हो रहा है। एक काम करते हैं, इनके फैक्टर निकाल लेते हैं। 10 के फैक्टर 2 इंटू 5, 20 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 4, 4 5 जा 20। 3 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। ये इसके फैक्टर आ गया। अब देखो 2 और 5, 2 5, 2 5 तीनों में कॉमन है ना। मतलब कि जो डिजिट भी 0 से एंड हो रही है उसमें 2 और 5 तो कॉमन फैक्टर होना ही चाहिए। सो इफ 6n ends with the digit 0, so it has the prime factor क्या होना चाहिए? 2 and 5। 2 and 5 तो होना ही चाहिए। अब 6 के फैक्टर निकालते हैं। 6 के फैक्टर क्या आएंगे? 2 इंटू 3। अब इसमें 2 तो है पर 5 नहीं है। सिंस, ये सिंस का निशान है, ये सिंस का निशान है। सिंस 6 डज नॉट हैव द प्राइम फैक्टर फाइव। 2 तो है, 5 नहीं है। Therefore 6n does not ends with the digit 0 for any natural number n। आंसर ठीक है। 2 और 5 होना चाहिए। 2 तो है, 5 नहीं है ना। जिसमें जो भी 0 से एंड हो रहा है उसमें 2 और 5 तो है ना, उसके फैक्टर में। इसमें नहीं है तो ये 0 से एंड नहीं हो सकता, वही लिखा है यहाँ पे। अब करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 6 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। composite number क्या होता है? जिनका 1 के अलावा भी कोई और कॉमन फैक्टर हो, ठीक है, वो होता है composite number। सॉल्विंग 6। दो नंबर है, एक काम करते हैं, इसको x मान लेते हैं। लेट x इक्वल्स टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड y इक्वल्स टू, इसको y मान लेते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1
प्लस 5, है ना। अब x को लेते हैं, x को लिया। अब देखो ऐसे कर लेते हैं, टेकिंग x, है ना। तो क्या आएगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, है ना। इसमें 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है, तो 13 को मैं कॉमन ले सकता हूँ। 13 को कॉमन लिया, 7 एज इट इज, 11 वो भी एज इट इज, इंटू जहाँ पे 13 है ना, वहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि 13 इंटू 1 करेंगे फिर से 13 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस साइन एज इट इज, 13 को 1 में करेंगे तो फिर से 13 आ जाएगा। अब देखो 13, इसको मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे, 7 इंटू 11 77, इंटू 1 77, प्लस 1 78, 13 इंटू 78। अब लेते हैं y वाले को, टेकिंग y, तो क्या आ जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, दोनों में 5 5 है तो 5 को कॉमन ले लेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 की जगह पर 1 आ जाएगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ गया, प्लस 1। इसको करेंगे अपन तो आएगा 1008 प्लस 1, है ना। 1008 में प्लस 1 करेंगे तो 1009, ये आ जाएगा 3 में। अब दोनों में देखो 78 है, उसके भी तुम फैक्टर निकालोगे, है ना। 2 से जाएगा, कितनी बार में जाएगा 2 से, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 से चले आएगा, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 13 एक बार में। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 78 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 3 इंटू 13। अब कंपोजिट नंबर कौन होते हैं, जिनका 1 के अलावा और भी कोई और फैक्टर हो। अब इसमें तो कितने सारे फैक्टर हैं, है ना। x के कितने सारे फैक्टर है, 13 भी है, 2 भी है, 3 भी है और फिर से 13 है ना। इसको 13 इंटू 13 13 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये 5 देखो 109 को अपन तोड़ेंगे तो इसके भी फैक्टर निकलेंगे, है ना। सो बोथ x and y are the both x and y have the common factor other than 1. Both x and y have the common factor other than 1. Therefore, x and y are composite number. देखो अपन ने इनको x और y मान दिया था ना दोनों को, तो ये बार बार ये पूरी डिजिट लिखनी नहीं पड़ी इधर, है ना। आंसर